सुप्रभात बच्चों। आज का अध्याय है संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि के कितने भेद होते हैं, ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि और समास में क्या अंतर होता है, तो संधि और समास में भी अंतर बताऊंगी। संधि विच्छेद किसे कहते हैं ये भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। संधि, संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के आपसी मेल से वर्णों के आपसी मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। संधि और समास में क्या अंतर होता है ये भी बताऊंगी। चर अचर, चर अचर कौन सा समास है, तो चर अचर द्वंद्व समास है। समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त रूप देने की विधि को समास कहते हैं। समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। और संधि में दो निकटवर्ती, दो निकट एकदम मतलब आपस में दो निकटवर्ती आपसी मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। चर अचर दोनों के वर्णों से मेल से क्या हुआ, चराचर हुआ है। जबकि समास में क्या है, ये चर अचर द्वंद्व समास है। सत्याग्रह, सत्याग्रह का दो वर्णों का मेल होगा तो क्या, सत्य प्लस आग्रह, तो वो दो वर्णों के मेल से क्या होगा, सत्याग्रह। और समास में सत्य के लिए आग्रह, ये समास है। तो कौन सा समास है, सत्य के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, सत्य के लिए आग्रह। तो ये समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, लेकिन संधि में दो वर्णों का मेल होता है। विच्छेद, विच्छेद भी बता दूं, विच्छेद किसे कहते हैं, दो वर्णों का मेल भी बता दूं। सत्य प्लस आग्रह, आग्रह क्या होगा, अ प्लस आ के मेल से क्या हो गया है, आ हो गया है। सत्याग्रह, महात्मा, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा क्या हो गया, महात्मा। जबकि महात्मा समास में कौन सा समास है, महान है जो आत्मा, तो ये महान है जो आत्मा, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हुआ है, महान है जो आत्मा। इसमें वर्णों का मेल हो रहा है, आ प्लस आ क्या हो गया, आ हो गया, महात्मा। पीताम्बर, तो ये वर्णों का मेल होता है। चर अचर, चर प्लस अचर क्या हो गया, चर अचर। कौन सा समास बताइए अभी, तो द्वंद्व समास। चर अचर, चराचर, चराचर, यहाँ पे वर्णों का मेल हो गया, अ प्लस अ से क्या हो गया, तो संधि, संधि शब्द, संधि युक्त शब्दों के, संधि युक्त शब्द है ये, संधि युक्त शब्दों के
वर्णों के मेल से, वर्णों संधि शब्दों के वर्णों के मेल को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अलग किया जाता है। जैसे मैं ये कही हूँ, अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे संधि विच्छेद भी बता दी हूँ। अब संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, स्वर संधि, इसके 5 होते हैं। स्वर संधि के 5 होते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पहला है स्वर के 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अयादि संधि। दीर्घ संधि का परस्पर मेल कैसे होता है? स्वर संधि में स्वर का परस्पर मेल होता है। कैसे? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर 11 होते हैं। तो इसका कैसे परस्पर मेल होता है? दीर्घ संधि में क्या होता है कि हर्ष और दीर्घ का परस्पर मेल होता है। हर्ष और दीर्घ का परस्पर मेल से इसको क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया। आ, ई, उ, दोनों के परस्पर मेल से हो गया। जैसे दीर्घ संधि का बता रही हूँ। अ के बाद अ आए, या आ के बाद अ आए, या आ के बाद आ आए, या अ के बाद आ आए। इसका परस्पर मेल से क्या होता है? आ हो जाता है। आ हो जाता है, परस्पर मेल से आ हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण में आप लोगों को भी बताई हूँ, सत्याग्रह। तो आ, सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, आग्रह। अ के बाद क्या आया है? अ के बाद आ आया है। सत्याग्रह, सत्याग्रह। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। आ के बाद आया है तो क्या हो गया? विद्यालय, विद्यालय। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस अ के बाद आया है। अ के बाद आ, क्या होगा? आ ही होगा। हिम प्लस आलय, हिमालय। शिव प्लस आलय, शिवालय। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। तो ये क्या होगा? आ में परिवर्तन हो जाएगा। ई का बता दे रही। छोटी ई के बाद छोटी है, या बड़ी ई के बाद छोटी है तो क्या होगा? बड़ी होगा, बड़ी होगा। या
छोटी ई के बाद बड़ी ई आए या बड़ी ई के बाद बड़ी ई आए, इसका परिवर्तन ई में ही होगा। इसका परिवर्तन किस में होगा? ई में ही होगा। जैसे कपींद्र, तो क्या होगा? कपी प्लस इंद्र, कपि प्लस इंद्र, कपींद्र। यहाँ पे यदि आप लोग छोटी और छोटी देख करके यहाँ पे छोटी लगाओगे तो शब्द अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे छोटी और छोटी मिला करके क्या होगा? बड़ी हो जाएगा। कपींद्र, रवींद्र, रवि, रवि प्लस इंद्र, रवींद्र, रवि प्लस ईस, रवीश। यदि रवि प्लस ईस, रवीश, रवीश, रवीश होगा। उसके बाद बड़ी और बड़ी का अंतर बताते हैं। बड़ी और बड़ी मिलकर के भी बड़ी होगा। जैसे सती, सती प्लस ईश्वर, बड़ी सती प्लस ईश्वर, सती। बड़ी और बड़ी मिलकर क्या हो गया? बड़ी हो गया, सतीश्वर, सतीश्वर, नारीश्वर, महेश्वर, तो क्या हो गया? बड़ी हो गया। अब बड़ा ऊ का मैं बता दे रही हूँ। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या होगा? बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के क्या होगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ होगा। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे सुधन उक्ति, सुधन उक्ति क्या होगा? बड़ा ऊ हो जाएगा, शुक्ति, सुधन उक्ति, शुक्ति। वधु, वधु धन उत्सव, उत्सव, वधुत्सव, वधुत्सव, वधुत्सव। उसके बाद क्या हुआ? बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके यहाँ पे बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके के क्या हुआ? बड़ा ऊ हो गया। वधु उत्सव, वधुत्सव। भू ऊर्जा, भू ऊर्जा क्या हो जाएगा? भू ऊर्जा। बड़ा और बड़ा मिलके क्या हो गया? बड़ा और बड़ा मिलके बड़ा हो गया, भूर्जा। इसके परस्पर मेल से दीर्घ संधि, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? अ या आ के बाद ई उ और री आने पर के बाद अ या आ के बाद ई उ अ या आ के बाद उ अ या आ के बाद अ या आ के बाद री आने पर अ या आ के बाद ई आए, अ या आ के बाद उ आए, अ या आ के बाद री आए, तो ई का क्या हो जाता है? ए। ई का क्या होता है? ए। उ का ओ और री का र हो जाता है, और हो जाता है,
अर, ऊ का ओ और री का अर हो जाता है। अब अ या आ के बाद ई आए, जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र क्या होगा? देवेंद्र। भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। उसके बाद राजा, अ का बताऊँ, अब आ का, राजा प्लस इंद्र, राजा प्लस इंद्र क्या होगा? राजेंद्र, राजेंद्र। शुर प्लस इंद्र, ओके भाई, सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। तो ये ए में परिवर्तन हो जाता है। राजा प्लस इस, राजेश, यदि बड़ी आ जाएगा, राजा प्लस इस, राजेश, ए में परिवर्तन हो जाएगा। और या आ के बाद उ आए तो अ के बाद उ आए, उ आए या बड़ा हुआ है तो क्या पर हो जाएगा? पर धन उपकार। अ के बाद क्या आया है? अ के बाद उ आया है, क्या हो जाएगा? ओ में परिवर्तन हो जाएगा। परोपकार, परोपकार। वसंत प्लस उत्सव, वसंत प्लस उत्सव, वसंत प्लस उत्सव, वसंतोत्सव। जलधर उर्मी, अब अ के बाद उ बड़ा हुआ है, अ के बाद जल उर्मी, या आ के बाद बड़ा हुआ है। जल उर्मी, जल प्लस उर्मी, जलोर्मी, जलोर्मी। अ के बाद क्या है? अ के बाद बड़ा हुआ है। अब आ के बाद बड़ा हुआ है पर महा, महा प्लस उर्मी, महोर्मी, महोर्मी हो जाएगा। यदि अ या आ के बाद छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है तो उसका परिवर्तन ओ में हो जाता है। अब अ या आ के बाद री आए, अ के बाद री आए या आ के बाद री आए तो इसका परिवर्तन कैसे होगा? शब्द, शब्द प्लस ऋषि, शब्द प्लस ऋषि क्या होगा? सप्तर्षि, सप्तर्षि। सप्तर्षि। यदि आ के बाद महा प्लस ऋषि, महर्षि, महर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो ये री का अर हो गया, अर, महर्षि, सप्तर्षि। अब अ या आ के बाद कौन सा स्वर मिलता है ये मैं बता रही हूँ। दीर्घ को हो गया
गुण तो हो गया। अब वृद्धि संधि का, वृद्धि संधि का अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए आए, या आ के बाद ए आए, अ के बाद ए आए या आ के बाद ए आए, तो क्या हो जाएगा इसका? आए, आए हो जाएगा। या अ के बाद आए आए, तभी इसका क्या होगा? आए होगा। अ के बाद ए आए, चाहे आ के बाद अ के बाद आए आए, इसका परिवर्तन आए में होगा। जैसे 1 प्लस 1, तो इसका परिवर्तन कैसे हुआ है? 1 का 1 आए में हो गया है। आ के बाद ए आए, सदा प्लस एव, सदैव, सदा प्लस एव, सदैव। और आया आ के बाद जल, इस धन, अ के बाद आया धन, ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य, धनैश्वर्य, धनैश्वर्य। आए या आ के बाद, या आ के बाद क्या आए? आए आए, तो क्या होगा? आय होगा। जैसे महा धन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, 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 तो होगा। तो ये अ या आ के बाद ए आए या आए आए, तो इसका परिवर्तन आए में होगा। अब ओ के बाद ओ के बाद ओ आए या आ के बाद ओ आए, अ के बाद या अ या आ के बाद अ या आ के बाद अ आए, तो इसका परिवर्तन भी अ में ही होगा। अ के बाद परम, अ के बाद परम धन ओज, ओ आए, अ के बाद ओ आए, परम धन ओज, क्या हो जाएगा? परमौज, परमौज, परम धन ओज, परमौज। आ के बाद ओ आए, महा धन ओज, महोज, महोज, महोज हो जाएगा। या आ के बाद औ आए, महाधन औदार्य, औदार्य, महोदार्य। तो इसका परिवर्तन हो जाएगा। अब मैं बताऊंगी, और या आ के बाद ए आई ओ का बताती हूँ। अब मैं बताऊंगी यण संधि का, यण संधि का ई उ और री के बाद कोई अन्य स्वर आने पर ई का य, उ का व, री का र हो जाता है। कैसे? ई के बाद
छोटी या बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आए तो ई का क्या होगा? ई का य, ऊ का व, ऊ का व, री के बाद कोई अन्य स्वर आने पर री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। री का र हो जाता है। कैसे? यदि ई के बाद अ आए तो य होगा। ई के बाद यदि ई के बाद यदि आ आए तो यहाँ पर आ हो जाएगा मंत्रा के रूप में। यदि असमान्य स्वर आने पर क्या हो जाएगा? मंत्रा के रूप में हो जाएगा। यदि आ आए तो या होगा। यदि यहाँ पे ए आए तो यहाँ पे ए हो जाएगा। यदि यहाँ पे ऊ आए तो यहाँ पे यू हो जाएगा। यदि बड़ा हुआ है तो बड़ा हो जाएगा, मंत्रा के रूप में हो जाएगा। मंत्र समान स्वर आने पर मंत्रा के रूप में हो जाएगा। तो जैसे मतलब ई के बाद यदि एक एक उदाहरण, प्रति, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक क्या होगा? अत्यधिक, अति प्लस अधिक। यदि आ जाए, यहाँ पे बोल बात भी बताई हूँ कि यदि आ जाने पर क्या हो जाएगा? अति धन आ जाएगा, आचार, अति धन आचार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अत्याचार, अत्याचार हो जाएगा। यदि यहाँ पे अ के स्थान पर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ए आ जाएगा। ए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक क्या होगा? प्रत्येक, प्रत्येक हो जाएगा। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। यहाँ पे बड़ी का बता दे रही हूँ। एक और चीज इसका नी, यदि यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ। नी प्लस ऊन, न्यून। अब बड़ी का बता दे रही हूँ। यदि बड़ी के बाद अ आ जाए या आ जाए, जैसे नदी प्लस अर्पण, अर्पण, नद्यार्पण। नद्यार्पण, नदी प्लस आगमन, नदी प्लस आगमन। यदि आ जाए, बड़ी के बाद आ जाए तो क्या हो जाएगा? नद्यागमन, नद्यागमन हो जाएगा। यदि बड़ा ऊ के बाद, अब ऊ का बता दे रही हूँ। ऊ का सु प्लस अल्प क्या हो जाएगा? स्वल्प, स्वल्प, सु प्लस अल्प, स्वल्प। यदि ऊ के बाद क्या है? अ आए, मंत्रा के रूप में और असमान स्वर आने पर मंत्रा के, जैसे इसमें बताई हूँ कि मंत्रा आने पर उसका क्या हो जाएगा? यदि बड़ा ऊ का मंत्रा आ जाएगा तो बड़ा ऊ का मंत्रा लग जाएगा। अब री का बता दे रही हूँ। री का जैसे पितृ, पितृ प्लस अनुमति, अनुमति, पितृ प्लस अनुमति।
पितृ अनुमति, पितृ अनुमति, पितृ अनुमति। यदि क्या होगा, यदि री के बाद यदि अ आ जाए तो क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, पितृ र अनुमति हो गया, पितृ अनुमति। अब री के बाद यदि आ जाए, यदि री के बाद आ जाए तो क्या हो जाएगा, मातृ आज्ञा, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। ये हो गया आपका। अब मैं बताऊंगी अयादि संधि। अयादि का अय, अयादि संधि में बता दे रही हूँ कि ई ई ई ई ई ई उ उ अभी से बता रही हूँ अयादि संधि को। ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आने पर, ए के बाद अ आए तो ए का आए, आए का आय, ओ का, ओ के बाद अ आ गया तो ओ का औ, ओ का औ, और औ का, औ के बाद अ आ जाए तो आओ, आओ होगा। ओ का औ के बाद अ आ जाए, या आसमान कोई स्वर आ जाए, ए के बाद आ जाए तो मात्रा के रूप में हो जाएगा, या आय के बाद आ जाए तो मात्रा के रूप में, ई आ जाए तो मात्रा के रूप में होगा, असमान स्वर आने पर मात्रा के रूप में होगा। जैसे ने प्लस अन, ने प्लस अन, नयन, ने प्लस अन नयन, चे प्लस अन चयन, से प्लस अन शयन। तो ये एक उदाहरण बताई हूँ। इसमें आएगा नय प्लस अक, नय प्लस अक नायक, नय प्लस अक नायक। और नय में यहाँ पे यदि ई होगा, ई मात्रा के रूप में ई, तो यहाँ पर आई ई मात्रा लग जाएगा आई, तो नायिका, नय प्लस ई का नायिका। यदि यहाँ पे अ है तो नायक, नय प्लस अक नायक। यहाँ पे भो प्लस अन भवन, भवन, भो प्लस अन भवन। क प्लस अक, अक पावक, पावक। यदि यहाँ पे ई लग जाएगा, ओ के बाद ई लग जाएगा मात्रा के रूप में, यदि ई यहाँ पे ई होगा तो भो धो प्लस ई का धाविका, तो ये हो जाएगा। अब मैं बताऊंगी व्यंजन संधि। व्यंजन का मेल कैसे होता है, व्यंजन का स्वर के साथ कैसे मेल होता है, स्वर के साथ व्यंजन का कैसे परस्पर मेल होता है। स्वर व्यंजन के परस्पर मेल से जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं।